from second year medical student. Today our topic is cardiac cycle. It's very important topic in knee. So let's discuss. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। ये जो बाहर वाले सर्कल्स हैं ये सारे वेंट्रिकल्स के इवेंट को बताएंगे और इसके जो अंदर वाले सर्कल्स हैं ये एट्रिया के सारे इवेंट को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पूरा सर्कल बना है इस सर्कल को पॉइंट आपको बता देते हैं। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल. Okay, and from here I am starting 0 second. From here to here it is 0.1 second, 0.2 second, 0.3 second, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8. Now I am going to discuss about atrial systole. सबसे पहले हमें ये एज्यूम करना होगा सारे जो वो पहले रिलैक्स स्टेट में है, डायस्टोल में है। इसके बाद सबसे पहला जो इवेंट होता है आफ्टर डायस्टोल दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल. दिस इज एट्रियल systole. It is for 0.1 second. This is atrial systole. Okay, and the remaining one will be atrial diastole. It means atrial systole is only for 0.1 second and remaining 0.7 second atria are in a रिलैक्स्ड स्टेट. बाकी के समय में एट्रिया रिलैक्स में होगा. ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल को थोड़ा हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ वेरी सिंपल फ्लो चार्ट काइंड ऑफ डायग्राम. ऐसा आपका हर्ट होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अब इसमें मैं ये सेप्टम लगा दिया और यहां पर मैं वॉल्व लगा दिया एंड ये है आपका क्या है, ये क्या होगा, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, लंग्स को जाता है. इसमें सेल्युलर वॉल्व होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, सब ऑर्गन्स को जाता है और इस यहां पर एओर्टिक वॉल्व होता है. अब एट्रियल सिस्टोल में क्या बोल रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया प्रेशर विल इंक्रीज इन द एट्रियम एंड इट विल लेट ओपन ऑफ द वॉल्व. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और जिससे कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा. और ये कितना परसेंट ब्लड आता है, दैट इज 30% ब्लड. इसमें जो ब्लड आता है कितना परसेंट आता है, 30% ब्लड आता है. और इसको थोड़ा मैं ईसीजी से रिलेट करूं तो एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियल
के डीपोलराइजेशन से, एंड इट विल फॉर्म P wave in ECG. This is all about atrial systole. अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स का, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जगह खाली लिखा रहता है सिस्टोल या डायस्टोल। अगर खाली सिस्टोल या डायस्टोल लिखा है, इसका मतलब वेंट्रिकल्स की बात कर रहा है। वेंट्रिकल्स को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? वेंट्रिकल्स को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स ही ब्लड रिसीव करके हमारे ऑर्गन्स और सब जगह ये सबको दे रहा है, इसलिए। अब वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, इट मींस वी कैन आल्सो से दैट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये 0.3 सेकेंड तक होता है। और इस यहां से अगर स्टार्ट करें तो यहां से 0.1 सेकेंड से स्टार्ट हुआ और 0.4 सेकेंड तक गया। दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये इसका ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड तक होता है। नाउ द नेक्स्ट फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इन दिस कंडीशन ventricles are contracting. It means pressure inside the ventricles are increasing, and this ventricle contraction is due to the ventricular depolarization, and this ventricular depolarization is due to the when the action potential is generated and it will goes from SA node to the AB node, then after AB node it will goes to the bundle of His, and it will goes to the bundle of His, and this bundle of His distribute the action potential to ventricles, and it will lead to the contraction. In this phase ventricles are contracting. Due to the contraction of the ventricles, initially pressure goes on increasing, ventricular pressure goes on increasing, and it will lead to the closure of tricuspid and bicuspid valve. It will close the bicuspid and bicuspid valve. But in this case, यहाँ पर प्रेशर इनिशियली इतना नहीं हो पाता है कि ये सेमिनल वॉल्व और आयोटिक वॉल्व को ओपन कर सके। समझ रहे हैं? इतना प्रेशर नहीं हो पाता है। इनिशियली ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व सबसे पहले क्लोज होते हैं, और क्लोज होने से फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज S1 लव प्रोड्यूस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, साउंड तभी आएगा जब वॉल्व्स क्लोज होंगे। वॉल्व्स के ओपनिंग से कोई साउंड नहीं आता है, वॉल्व्स के क्लोजिंग से हमेशा साउंड आता है। समझ गए? अब इसके बाद क्या होगा? प्रेशर विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आयोटिक और सेमिनल वॉल्व को ओपन कर देगा। ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड इसमें जाएगा। इसी में एक बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। इसमें एक बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम ये क्या होता है? This is the amount of blood pumped by each ventricles, and its value is 70 ml. Amount of blood pumped by each ventricles, that is called the stroke volume. ये तो हो गया ventricles के बारे में बात, ventricles कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद क्या होगा? ventricles के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा। इस कंडीशन में अब क्या हो रहा है?
वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। प्रेशर कम होने से और यहां प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहां प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे कि यहां का जो ब्लड होगा वो इधर नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें वॉल्व लगा है, आयोटिक वॉल्व और सेलुलर वॉल्व, इसमें वॉल्व लगा है। इस वॉल्व से होगा क्या, इसके बैक फ्लो को रोक देगा और अगेन क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व प्रोड्यूस साउंड, and this time the second heart sound, that is called the H2, will be produced, and this is known as, that one is the love, and this one is the dove. That is, dove is sound produced. The next phase. Now the pressure goes on decreasing. Pressure goes on decreasing. It closes the seminal valve and aortic valve. Now the pressure will decrease so much that it will open the tricuspid and bicuspid valve, and blood will goes into the ventricles. And this is the passive. This is the rapid ventricles filling. और इससे कितना परसेंटेज जाता है? 70% ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, और ये पैसिवली ब्लड जाता है इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये खुला और ये चला गया। अब इसमें जब ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस टाइम एट्रिया के साथ क्या हो रहा था? उस टाइम ये लंग से ब्लड रिसीव कर रहा था और ये बॉडी से सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा से ब्लड रिसीव कर रहा था। ये इससे यहां ब्लड रिसीव कर रहा था, यहां ब्लड रिसीव कर रहा था और यहां ब्लड रिसीव कर रहा था। तो यहां पर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया था और ये जब खुला, वॉल्व खुला, तो प्रेशर के साथ ये नीचे आया। ठीक, अब इसी में एक छोटा सा फेस और है। इसमें क्या है? स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब ब्लड यहां से तो यहां जा रहा है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में ब्लड जितना ये लंग से रिसीव कर रहा है उतना दे रहा है, जितना ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से रिसीव कर रहा है उतना दे रहा है। यहां से ब्लड आया, यहां गया, यहां से ब्लड आया, यहां गया, और नेक्स्ट फिर से इंपल्स जनरेट होगा और फिर से कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे कार्डिक साइकिल ऐसे प्रोसीड होता रहेगा। ठीक, तो यहां जगह है, यहां डिस्कस करते हैं कार्डिक आउटपुट कैसे निकालते हैं। कार्डिक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 है, अभी बताया। हार्ट रेट कितना है? हार्ट रेट है हम लोग का होता है 72 बीट पर मिनट। अब हार्ट रेट क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, जैसे दैट इज कॉल्ड द हार्ट रेट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर आएगा। ये 5 लीटर आ गया। अब
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम यहां डिस्कस करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 120 ml, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। So this is all about cardiac cycle.